शनि प्रदोष की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ दयालु हृदय का सेठ रहता था। वह धन दौलत से संपन्न था। उसके यह से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को मन भर के दान दक्षिण देता था। लेकिन दूसरों को दान बांटने वाले सेठ एवं उसकी पत्नी दोनों स्वयं दुखी थे। निसंतान होने के कारण दोनों अंदर ही अंदर तकलीफ में थे। एक दिन पति पत्नी दोनों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और अपना सारा कामकाज नौकरों को देकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अभी वह नगर से निकले ही थे कि उन्हें एक पेड़ के नीचे साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि आगे की यात्रा को हम साधु महात्मा की आशीर्वाद लेने के पश्चात करेंगे। और वह पति पत्नी समाधि में लीन साधु के आगे हाथ जोड़ बैठ गए और उनकी समाधि से उठने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सुबह से शाम तथा रात हो गई, लेकिन साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ एवं उनकी पत्नी धैर्यपूर्वक साधु महाराज के समाधि से उठने का इंतजार करते रहे। दूसरे दिन जब साधु महाराज समाधि से उठे तो सेठ और उसकी पत्नी को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले कि मैं तुम्हारे अंदर की व्यथा को जानता हूं और मैं तुम्हारे भक्तिभाव से खुश हूं, और आशीर्वाद दिया। और पुत्र प्राप्ति के लिए साधु महाराज ने उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने के लिए उन्हें सारी विधि बताई और भगवान शिव की वंदना करने को बोला। तीर्थयात्रा से लौटने के पश्चात सेठ और उसकी पत्नी नियमपूर्वक शनि प्रदोष व्रत एवं कथा करने लगे। कुछ दिनों पश्चात भोलनाथ के आशीर्वाद से सेठ की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया तथा शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से नकारात्मक प्रभाव का अंत हो गया। अतः जो भी व्यक्ति शनि प्रदोष व्रत भक्तिभाव और सच्चे मन से करता है उसका कल्याण होता है। आइए शनि प्रदोष की एक और कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। पति की मृत्यु के बाद उसके पास लालन पालन करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। रोजाना की तरह एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर वापस अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसे रास्ते में दो बालक दिखे जो कि अकेले थे और अपना रास्ता भटक गए थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आई और पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड्ढे हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर आर्यषि शांडिल्य के आश्रम गई। वहां जाकर ब्राह्मणी ने आर्यषि शांडिल्य से अनुरोध किया कि वह अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता लगाए, और आर्यषि ने ब्राह्मणी का स्वच्छ मन देखकर उसकी बात मान ली। आर्यषि ने अपने तपोबल से पता लगाया और बताया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये दोनों बालक विदर्भ राज्य के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने आर्यषि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे बालकों को अपना राजपाट व घर परिवार वापस मिल जाए। आर्यषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी और राजकुमारों प्रदोष व्रत की महिमा बताई और यह व्रत रखने की सलाह दी। ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत करने लगे। एक दिन बड्ढे राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद ब्राह्मणी ने अंशुमति के पिता से विवाह की बात की तो वह मान गए और दोनों का विवाह हो गया। अंशुमति भी एक राजा की पुत्री थी और उसके पिता के सहयोग से दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई, जिसके बाद दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई।